हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक नया प्रोग्राम है। वैसा तो मैंने इसे थोड़ा पहले दिनों में मैंने अपलोड किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझाने के हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। फटाफट से आप समझ जाइए कि मैं एक ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर हूँ या कमीशन एजेंट भी चलता है, ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फ्लीट ओनर पे है। तो दोस्तों, मुझे एक कंपनी, ये जो कंपनी है इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका कॉन्ट्रैक्ट रेट जो है मुझे मिला है 225 रुपया पर बैग सीमेंट का। जितना भी सीमेंट वो वहाँ से सप्लाई करेगी, वहाँ से पूरी गाड़ियाँ मेरी ही चलेगी। तो आप ध्यान में रख लीजिए, 225 रुपये में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इस हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टिंग करना है, तो किस तरह से हम करेंगे वो हमें इस एप्लीकेशन में देखना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग प्रोजेक्ट विंडो है, इसके अंदर सब पूरे फीचर्स हैं जो हमें चाहिए। इसमें हमारा कमीशन कितना होगा ये हम इस ड्यू लिस्ट में जिस तरह से क्लिक करेंगे उसी तरह से हमें इसमें दिखता जाएगा। तो इसमें कैश बुक में देखिए अभी 111 रुपये मेरा जमा है। कैश बुक में 111 है, भगवान के हमारे पास 111 रुपये जमा है, राइट। अभी लॉरी क्रिएट करना है। एक लॉरी वाले ने फ़ोन किया, अभी मेरे पास एक भी लॉरी नहीं है। उन्होंने बोला भैया लोड है क्या? मैं बोला है, लेकिन भाड़ा का आपको मिलेगा 200 रुपया पर बैग। सीमेंट है, 200 रुपया पर बैग आपको ट्रांसपोर्टिंग करना है। तो ठीक है, मैं आता हूँ, आइए बोला। तो उन्होंने आने के बाद उसने कहा ठीक है, मैं 200 रुपया पर बैग के हिसाब से मैं लोड उठाता हूँ। अब 100 थैला हो सकता है, 200 थैला हो सकता है। जैसे गाड़ी के जो गाड़ी बड़ी हो तो 200 थैला, छोटी हो तो 100 थैला, और उससे बड़ी हो तो 400 थैला ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है। तो ठीक है, वो लारी वाला आया। लारी वाले के पास से हमने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ लारी नंबर समझो मैंने लिया है MH26H0001। उसका ओनर नेम समझो XYZ आप डाल सकते हैं। उसका एड्रेस आप समझो नांदेड़ डाल सकते हैं। उसका सेल नंबर भी ओनर का जो भी है ऐसा डाल सकते हैं। ड्राइवर का नाम समझो आप गणेश बोल के डाल सकते हैं। उसका लाइसेंस नंबर आपको लेना है तो WPA2568T1 जो भी रहता है, उसका एड्रेस भी समझो डाल सकते हैं। इस तरह से मैं एक इसमें डाल के दिखा देता हूँ, लेकिन बाकी इसमें मैं डालूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें सेल नंबर उसका डाल देना ताकि अपने को पता चले। इसे सेव कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरे देखिए इसमें गाड़ी एक मैंने लगा दिया है। अभी लॉरी ड्राइवर तो कहता है भाई मेरे पास तो अभी पैसे तो मुझे होना है डीजल भरने के लिए। अब क्या करेंगे, अपने पास तो रुपया भी नहीं है। कैश बुक में कितना है? 111 रुपया है। कैसा करेंगे? तो अपनी जान पहचान तो होती है। उन्होंने बोला भाई मुझे एक 10,000 तक का डीजल मुझे डलवा दीजिए। अब डीजल डालना है तो फिर से हमें क्रिएट न्यू अकाउंट में जाके, अभी इसमें फ़िलहाल तो ये पूरे अकाउंट्स मैंने ऑलरेडी में ओपन करके रखे हुए हैं। जैसा एडिट करके इसको डिलीट करेंगे हम तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यू कैन नॉट डिलीट दिस अकाउंट बिकॉज दिस अकाउंट इज रिजर्व्ड अकाउंट फॉर दिस एप्लीकेशन। कैश बुक भी डिलीट नहीं होगी। उसके बाद में कमीशन को मैं एडिट करके डिलीट करना चाहता हूँ तो ये भी सेम मैसेज देगा, ये भी रिजर्व में। बोले तो कमीशन हमारा मेन बेस है, इसलिए ये भी डिलीट नहीं होगा। उसके बाद में गॉड का तो हो जाएगा, लेकिन मैं ठीक है गॉड का करके देखते हैं। ओके, इसको डिलीट करते ही बोलता है यहाँ पे मैसेज आएगा आपको अकाउंट ऑलरेडी इन यूज। क्यों? तो इसके अंदर 111 रुपये जैसा मैं दिखा देता हूँ, जैसा 111 रुपये इसमें है तो वो डिलीट नहीं होगा। ओके, हमारे को डिलीट करना चाहूँ तो भी नहीं होगी, क्यों? तो खर्चा है, नहीं होगी। उसके बाद और एक कौन सा है? अदर में भी कुछ एक्सपेंसेस या कुछ डालना है तो ये भी नहीं होगा डिलीट। तो अभी इसमें जैसा गाड़ी वाले ने कहा है कि मुझे डीजल भरना है, तो अब कैसा करेंगे? तो पंप पे तो हमारा पहचानत का है, हमारा उधारी खाता चलता है, हम क्रेडिट पे वहाँ पे डीजल डाल सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट में मुझे यहाँ से क्रिएट अकाउंट में HP पेट्रोल पंप,
पेट्रोल पंप का एक खाता ओपन कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ में यहाँ पे बहुत सारे हैं, कंजानी, इनकम, एक्सपेंसेस बैंक और अदर्स में मैं इसे रख लेता हूँ। एड्रेस जो भी है ZYK सिटी जो भी डालना है आपको, YYY जो भी आप डाल सकते हैं। स्टेट में डाल देता हूँ तेलंगाना और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अभी क्या है, गाड़ी तो हमने लगा दी है, उसे 10,000 का डीजल डलवाना है, तो अभी इस फॉर्म में जनरल एंट्री की सुविधा नहीं है, मैंने ऑफिशियल इसमें नहीं डाला है। जनरल एंट्री के लिए आप एक काम कर सकते हैं, सीधा कैश एंट्री विंडो में जाएंगे, यहाँ पे एडिट कर लेंगे आज की डेट में, हाँ ठीक है आज की डेट में, और यहाँ से पहले क्या करेंगे, HP पेट्रोल पंप के हम क्या करेंगे 10,000 रुपये जमा कर लेते हैं। ध्यान में रखिए, DIESEL डीजल किस में डालने वाले हैं, वो गाड़ी नंबर अपना यहाँ डालना पड़ेगा आपको, या तो फिर आपकी एंट्री विंडो जो है वो एंट्री जो अभी हम करेंगे उसका नंबर 1 एंट्री है, इस गाड़ी में डालेंगे। इसके तो पैसे हम पंप के तो हमने जमा कर लिए, इसे सेव कर लेते हैं। जब दूसरी एंट्री करना है तो देखिए यहाँ पे जो लॉरी है, अभी ये देखिए, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ध्यान में रख लीजिए, मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब जैसा 10,000 रुपये पंप के जमा करे, तो 10,000 हमने जब पंप के जमा करे हैं तो इस लारी वाले को तो हमने दिया है 10,000 ऑलरेडी में। क्या हिसाब से दिया है, डीजल, HP डीजल। इसे भी वाउचर नंबर आप 1 दे सकते हैं, जैसा अभी फर्स्ट एंट्री हो रही है तो 1 नंबर, इसे सेव कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट एंट्री हमने क्रेडिट किसे किया है, पंप के जमा कर लिए हमने पैसे और उस लाड़ी के नाम पे डाल दिए। अभी मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, गाड़ी में तो डीजल डलवा लिया। अब ड्यू लिस्ट को एक बार हम चेक करते हैं कि क्या होता है। ये देखिए 10,000 रुपये इस गाड़ी के डेबिट में चले गया, ये डेबिट अमाउंट यहाँ आ गया, और क्रेडिट कहाँ हुआ है इसका। इस तरह से जनरल एंट्री हमारी हो गई। तो कैश में हमारा फर्क कुछ गिरा क्या, 111 को 111 कैश में बैलेंस उसी तरह से है, लेकिन एंट्री होगी जो मैंने इसमें फीचर्स जनरल एंट्री का नहीं रखा। तो जनरल एंट्री आप इस तरह से कैश बुक में कर सकते हैं। और रिमार्क में आप पेट्रोल पंप डीजल का जब HP का जब लिखेंगे, जब इस गाड़ी का रेफरेंस और वाउचर नंबर दीजिए, और इस गाड़ी में जब 10,000 की एंट्री जब इसके नाम पे हम करेंगे, जब इस पंप का रेफरेंस और डीजल और वाउचर नंबर का रेफरेंस दे दीजिए, ताकि आपको आसानी हो सके लेजर में हमें ढूंढने के लिए। तो किस तरह से होगा ये मैं दिखाता हूँ। अभी पहले देखना है कैश में हमें फ़र्क गिरा है नहीं, तो कैश बुक को ओपन करता हूँ और जस्ट इसे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी जनरल एंट्री यहाँ इस तरह से हमने कर दी। तो कैश में हमें कोई फ़र्क नहीं गिरा। जब HP पेट्रोल पंप के 10,000 रुपये जमा है, तो किस लिए जमा है भाई, डीजल में है, 1 नंबर है। हो सके तो आप यहाँ लारे नंबर भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने डीजल /1 वाउचर यहाँ डाला हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पे गाड़ी नंबर डालना है तो मैं डलवा देता हूँ वाउचर नंबर 1, उसे मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ इसे। और यहाँ पे मैं ये गाड़ी नंबर डाल दिया और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम आप इसी तरह से कर सकते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, कैश को शो करके देखेंगे। अब देख लीजिए HP पेट्रोल पंप में 10,000 किस बारे में जमा हुई, तो हमारे पास डीजल है, इस गाड़ी में हमने डीजल डाला है। पेमेंट्स में LRH नंबर तो बाद में आएगा, अभी हमने LR की एंट्री तो अभी हमने की ही नहीं। जो पहले जो बाहर में जो हमने उधारी में जो डीजल भरवा रहे उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन किस तरह से होता है, बोले तो जनरल एंट्री किस तरह से कैश बुक में की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से इसमें कैश में कोई फर्क गिरा नहीं गिरा। ओके, अब भी लेजर में देखते हैं। इस गाड़ी के नाम पे देखिए, अभी 10,000 तो अभी ऑलरेडी में हमने दिए हैं उसके, अभी उसके पैसे जमा नहीं है। हमने गाड़ी तो लगाई है 200 रुपया पर बैग पे, उसकी एंट्री करनी है हमें अभी। ओके, 10,000 हमने उसको दे दिए, डीजल डलवा दिया। उन्हें बोल रहा है अभी खर्चे के लिए मुझे और 5,000 रुपया होना है, गाड़ी वाला बोल रहा है।
तो क्या काम करेंगे, 5,000 तो हमारे पास अभी फिलहाल भी नहीं भैया, तो अभी डीजल भर के निकल जा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्रिप में जब आएगा जब दे देंगे। उसे कहाँ, उसे हम थोड़े बताने वाले हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कैश में बैलेंस नहीं है। सो ओके, तो अभी चलते, अभी ठीक है, अभी ये लारी का तो देख लिए, इसके बाद में हम HP पेट्रोल पंप के भी देख लेते हैं। ये देखिए पंप के भी 10,000 रुपये यहाँ क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहा है आपको। ओके, कैश बुक में है, रिमार्क में डीजल डाला सो है इस लारी में। पंप का खाते के अंदर डीजल किसके कौन सी गाड़ी में डाला है, ये गाड़ी नंबर यहाँ रेफरेंस है। ओके, अब हम चलते हैं हमारा मेन एंट्री इंडो यहाँ पे। ओके, यहाँ LRH नंबर आपको जो डालना है तो मैं फिलहाल एक ही डाल देता हूँ, और लारी जो लगी हुई है लारी नंबर आपको यहाँ से चूज करना होगा। दूसरा लारी नंबर आप यहाँ नहीं डाल सकते, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही आपको चुनना होगा। अब इसे कंजाइनर में कुछ ओपन नहीं है, ठीक है, कंजाइनी में भी कोई नहीं है, तो हमें कंजाइनर और कंजाइनी में क्यों नहीं है, तो अपने जो हमने जो स्टार्ट में जो अकाउंट ओपन किया था, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। इसमें ये पंप को हमने एडिट करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आदर्श। आदर्श में हमें नहीं डालना है, इसे लिखना है हमें कंजाइनर। ओके, और इसे मैं सेव कर लेता हूं। और इसमें कंजाइनी भी एक ओपन होना चाहिए, लेकिन कंजाइनी अभी फिलहाल नहीं है, तो कंजाइनी में हमें ओपन करना पड़ेगी। देखते हैं, कंजाइनी में, कंजाइनर में नहीं आया, कंजाइनी में भी नहीं है। इसमें एक बार इसे क्लोज कर लेता हूं, फिर से मैं ओपन करके देखते हैं और एडिट करता हूं, एक नंबर देता हूं, यहां से लारी को चूज करता हूं, HP पेट्रोल पंप। सॉरी, हमने जिसका माल उठाना है उससे हमने कंजाइनर में नहीं लिया है, इंडिया गेट का, अपने सॉरी इंडिया गेट ही बोल रहा हूँ मैं, वो इंडिया सीमेंट। पहले ओपन तो करना होगा हमें, तो पंप को एडिट करके इसे ऑर्डर में ही रख लेते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है, सेव कर लेते हैं। न्यू अकाउंट यहाँ लिखेंगे इंडिया सीमेंट लिमिटेड, जो भी हो गांव का नाम, कंजाइनर है, एड्रेस समझो HHHY डाल दीजिए, यहाँ जी कुछ जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। स्टेट नेम मैं डाल देता हूँ तेलंगाना, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब सही होगी एंट्री हमारी। एडिट, एक नंबर यहाँ डाल देता हूँ, गाड़ी नंबर को चूज कर लेता हूँ। यहाँ जो भी आप डाल सकते हैं, समझो भाई हैदराबाद में कंपनी हो, नहीं यहाँ हो क्या बोलते हैं उसे, विजयवाड़ा, यहाँ पे भी इंडिया, कंजाइनर भी होना चाहिए, कंजाइनी होना चाहिए। भाड़ा हमें तो इन्हों ही देने वाला है, हमें किसी से लेना नहीं है, कुछ नहीं है। सॉरी, विजयवाड़ा। क्वांटिटी में आते हैं, ये गाड़ी वाला समझो भाई 200 बैग लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, सीमेंट। वेटेड में अपने वेट से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। यहाँ पे भी 200 क्वांटिटी आएगी, लेकिन हमारा भाड़ा यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हुआ है 225 ही आपको डालना पड़ेगा। होल्डिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब कमीशन आपको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन कितना करना होगा, गाड़ी वाले से आपने 200 रुपये में बात कर लिया, तो आपको कमीशन कितना होगा, 25 रुपया। 25 × 200 कितना है, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया आपको यहाँ पे डालना होगा, ताकि 40,000 रुपये आपको गाड़ी वाले को देना है। ये इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट या फ्लीट ओनर के बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। या गाड़ी वाले का अगर कोई खर्चा अगर आप और उसमें से जाना है, अगर गाड़ी वाले को लगना है खर्चा, तो आप जैसा हमारी है आदर्श है वो आप डाल सकते हैं। एक आधी बार गाड़ी वहाँ खाली नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ, होल्डिंग बोलता है, तो 500 रुपये आप यहाँ डाल सकते हैं, तो 500 रुपये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर बढ़ जाएगा, राइट। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, तो वो हिसाब से उसका लारी का अकाउंट यहाँ टैली हो जाएगा। और जैसे यहाँ हमने इसे भी सेव कर लेते हैं।
अभी इसका भाड़ा जो है ये लारे वाले को मिलेगा नहीं, भाड़ा तो हमें देना है। कितना देना है उसे? 40,000 रुपये का भाड़ा देना है। एक बात आप समझ लीजिए। और हमें इंडिया सीमेंट लिमिटेड से हमें कितना आना है, एक बात समझ लीजिए आप, 45,000 हमें आना है, टोटल 45,000 आना है। लेकिन इंडिया सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो कैश नहीं देती है, 2-4 बिल, 5 बिल, 8 बिल, 10 बिल मिलाकर एक ही बार हमें आरटीजीएस कर देती है बैंक में। तो एक एंट्री हम समझ लेते हैं कि एक गाड़ी मैंने लगाया, वो गाड़ी लोड हो गया, वो गाड़ी निकल गया, आपको ट्रांजैक्शन बता दिया, 40,000 हमें टोटल इस ट्रांजैक्शन में लारे वाले को देना है। बाकी खर्चे तो उसके लेजर में हम देख लेंगे। और इंडिया सीमेंट लिमिटेड हमें 45,000 देना है और लारे वाले को हम 40,000 रुपये देना है। 5,000 रुपया हमें इसमें हमारा कमीशन मिल जाएगा और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब चलते हैं ड्यू लिस्ट में, देख लीजिए आपका इस तरह से होता है। ये देखिए, अब इस लारे वाले ने ऑलरेडी में 40,000 देना था, लेकिन 10,000 का उसका डीजल जाने के बाद 30,000 रुपये उसके जमा है हमारे पास। अब हम थोड़ी देर में इसका लेजर भी हम देख लेंगे। कैश बुक में तो 111 पड़ा हुआ है, कमीशन देख लीजिए अब हमारा 5,000 रुपये का जमा है, गॉड का तो 111 करेक्ट है। और पंप को हमें 10,000 रुपये देना है। 10,000 इसके जब पेमेंट जब 45,000 आएगा उसमें से हम 10,000 पेट्रोल पंप के भी तो चुकाना है। और 10 और ये 30, 40 जाएंगे तो 5 हमारे ऑटोमेटिकली हमारा कमीशन बना रहेगा। तो पेमेंट देना है तो पहले पेमेंट हमें रिसीव करना पड़ेगा। तो पेमेंट हमारा बैंक में आएगा, तो ठीक है, बैंक में आ गया, समझ लीजिए। मैं एडिट करता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको। गाड़ी 14 तारीख को हमारा वाउचर हुआ और मैं यहाँ 16 तारीख में डाल देता हूँ। अब बैंक बोले तो बैंक बुक समझो इसमें करो या फिर आंध्रा बैंक में कर लेंगे। आंध्रा बैंक में देखिए बैलेंस पूरा 0 है। और पेमेंट हमें आना है किससे? इस इंडिया से। ये देखिए इसका एलआर भी यहाँ पे वाउचर नंबर 1 है। इसको क्लिक करते ही आपको 45,000 देखिए रिसिप्ट में आया। बाई चेक नहीं है, अगर हम बाई डिफॉल्ट यहाँ बाई चेक आता है। अगर आप आरटीजीएस है तो आप आरटीजीएस यहाँ कर सकते हैं। इसमें अगर पार्ट पेमेंट भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको इसे पार्ट पेमेंट में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल 45,000 तो आना है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा किन से आना है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड से 45। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें 25,000 ही आया है और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और नेक्स्ट डे बाकी का पेमेंट आया तो मैं फिर से इसे एडिट कर लेता हूँ और इसकी डेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 17 कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जैसा ही इंडिया सीमेंट को चूज करता हूँ तो आप देखेंगे 25,000 हमें पहले आया था, अभी कितना ड्यू दिखा रहा है यहाँ पे डेबिट बैलेंस, ये देखिए। और आंध्रा बैंक में हमारा कितना है? 25,000 डेबिट बैलेंस, यानी बैंक हमें देना है। इसका डेबिट बैलेंस यानी इंडिया सीमेंट लिमिटेड हमें देना है। तो अभी ये देना है और अभी उसका एलआर, उस एलआर में से सिर्फ उसने 25,000 दिया है। अभी इस एलआर में कितना पेंडिंग है तो आपको जस्ट यहाँ क्लिक करने के बाद 45,000 का जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, अभी 45,000 ही है इस एलआर में। तो इसका बैलेंस भी हमें देखना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे क्लोज करता हूँ, फिर से इसे एक बार ओपन करके हम एंट्री करके देखते हैं इसको 17। और यहाँ से मैं आंध्रा बैंक ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इंडिया सीमेंट क्लिक करता हूँ। 45 का बिल था, समझ गए आप, उसमें से 25 दिया। यहाँ डेबिट बैलेंस कितना दिखा रहा है? 20। तो आपको यहाँ सिर्फ 20 करना पड़ेगा इस बारे में। और यहाँ पे आपको आरटीजीएस और इसे सेव करना है। अगर आप समझो मैं एक एडिट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। बैंक में देखिए 45,000 जमा हो गया। अब यहाँ पे इंडिया का सीमेंट लिमिटेड का क्या बैलेंस आता है देखेंगे 1। लेकिन यहाँ इसका 45,000 है लेकिन बैलेंस नील है, तो ये एंट्री होगी नहीं, ये आप ध्यान में रखिए। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ
और एक बार ड्यू लिस्ट को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी कौन किसे देना है, क्या देना है। देखिए बैंक हमें 45,000 देना है, उसमें से हमें लारी वाले को 30,000 देना है और 10,000 रुपये डीजल का देना है। तो क्या करते हैं 45 यानी क्या करते हैं हम अभी 30,000 और ये 10,000 देना है तो 40,000 रुपये हम सेल्फ निकाल लेते हैं। बैंक में चलते हैं, 18 तारीख में लेता हूँ और इसमें चूज़ कर लेता हूँ और इसमें कैश है और मैं यहाँ पे पेमेंट में इतने रुपए तो लेना पड़ेगा और यहाँ से सेल्फ चेक मैं कर देता हूँ 1 2 3 उसे सेव कर लेता हूँ। देखिए 40,000 जाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ 5,000 का बैलेंस आंध्रा बैंक में आपको दिखाएगा और मैं यहाँ इस वक्त क्लोज करता हूँ। ड्यू लिस्ट को एक बार चेक करके देखेंगे। ये देखिए आंध्रा बैंक में 5,000 है जो कि हमारा कमीशन है वही पड़ा हुआ है। अब इस 40,000 रुपये जो कैश है इसमें से 30,000 हम इसे दे देंगे और 10,000 इसे दे देंगे। तो कैश बुक में चलते हैं तो एडिट करेंगे और इसे 19 तारीख में हमने क्या किया है इस लारी वाले को 40,000 नहीं देना है, उसे 30,000 रुपये देना है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं और इसे सेव करना है। ड्यू बैलेंस यहाँ दिखाएगा, LR का आइटम यहाँ दिखाएगा और एक बार एडिट करेंगे 19 तारीख में ही है और पेट्रोल पंप को दिखाना है कितना देना है उसे पेमेंट 10,000 टू कैश। यहाँ पे भी टू कैश आ गया, बैलेंस नील हो गया। इसे अंडू करता हूँ, एडिट करता हूँ, पेट्रोल पंप का भी खाता नील हो गया। क्लोज करते हैं। ड्यू लिस्ट को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो 5,000 का जो हमारा कमीशन था ये देखिए यहाँ जमा हो गया। अब इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टिंग चलता रहेगा। फ्लीट ओनर, कॉन्ट्रैक्ट ओनर, अब दूसरी गाड़ी लगाएंगे तो अब इसी तरह से करेंगे। गाड़ी का पहले फर्स्ट में जो दूसरी गाड़ी लगाएंगे यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे गाड़ी का। यहाँ से आप क्रिएट न्यू गाड़ी नंबर यहाँ डाल देंगे, उसका इंफॉर्मेशन डालना है, डाल सकते हैं, नहीं डालना है ऑप्शनल है। गाड़ी नंबर तो आपको डालना ही होगा, एक तो डालना ही पड़ेगा। सेव करता हूँ तो क्या हाँ आएगा। ओके और बस कंजाइनर और कंजाइनर दोनों सेम ही है। उसका ही माल है, कहीं जाना है वो जाएगा, लेकिन भाड़ा हमें कौन देगा तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड। अभी मैंने एंट्री करके दिखा दी है आपको। अब इस तरह से गाड़ियां लगाते जाइए और कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस के ऊपर आप सीमेंट के ट्रांसपोर्टिंग करते रहिए और अपना यहाँ से कमीशन कमाते रहिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको लेजर में लेके चलता हूँ। इस गाड़ी का लेजर देखेंगे, यहाँ तो नील दिखा रहा है। नील कैसा हुआ अब देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए इंडिया सीमेंट 40,000 उसको देना था, यहाँ से उन्होंने माल भर लिया। यहाँ खाली समझ जहाँ खाली होना है वहाँ हो गया। 40,000 देना हुआ, 40 में से 10,000 उन्होंने डीजल के लिया था और अब बोलते हैं यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 30 आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं क्यों आ रहा है। क्योंकि 30,000 की जो एंट्री है हमने 18-19 तारीख में आगे के पीरियड में हमने डेट में की हुई है। अब 30,000 की एंट्री हमने कब की है मैं दिखाता हूं। अब यहाँ देखिए ये जो पीरियड है फ्रॉम और टू, ये ध्यान रख लिया आप, ये 14/4 तक ही है, लेकिन 30,000 का पेमेंट हमने कब किया है मैं दिखाता हूं यहाँ से आपको। 30,000 का पेमेंट हमने 19/4 को किया है। तो हमें क्या करना होगा, जब लेजर में आएंगे तो यहाँ 19 तारीख डालना होगी भैया और यहाँ पे इसको शो करना होगा। तो अब आप देखेंगे कि 10,000 डीजल का गया और 30,000 हमने कैश देके इस तरह से इसका अकाउंट हमने नील किया। ठीक इसी तरह से पेट्रोल पंप का भी अगर आप देखेंगे तो 19/4 हमने डाला हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, इसलिए ये आ रहा है। अगर आज का डेट होता, आज का डेट यानी 14/4, तो यहाँ पे 10,000 और भी जमा ही दिखाता। तो देखिए इसका भी नील हो गया। और अभी इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड का भी देखेंगे, इसका भी नील हो गया।
तो दोस्तों ये रिपोर्ट में हमें इतना ही चाहिए कि हमें ड्यू लिस्ट में हमारा कमीशन कितना जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, गाड़ियाँ लग रही हैं नहीं लग रही हैं। ओके, अब बैंक बुक में जाएंगे, बैंक बुक को मैं शो करूंगा, लेकिन बैंक बुक में शो करूंगा तो 14 तारीख तक का एक ही एंट्री नहीं आएगी। यहाँ आपको 19 करना होगा और इसको शो करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट पेमेंट 25,000 का आया, उसके बाद में 20 का आया, 45,000 हो गया, उसमें से हमने सेल्फ चेक फाड़ लिया 40,000 का और हमारे कैश बुक में जमा हुआ, कैश बुक से हमने पेमेंट कर दिया। अब चलते हैं, बैंक बुक देख लिए, मैं कैश बुक को दिखाता हूँ। इससे भी आपको अब अगर नहीं, यहाँ अगर 19 नहीं किया तो कैश में देखिए इतना ही आएगा, 14 तक ही आएगा, इसलिए इसे 19 करना ज़रूरी है। ये देखिए जो 40,000 का चेक था हमारा सेल्फ, यहाँ डेबिट में आ गया, ये टोटल हो गया। इसमें से 10,000 डीजल का गया, बाकी की पेमेंट हमने यहाँ दिए, 111 को 111 हमारा बैलेंस टैली हो गया। ड्यू लिस्ट में देखेंगे तो हमारे 5,000 रुपये हमने कमा लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। अगर किसी ये सॉफ्टवेयर होना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर मेरा मेल आईडी और फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।